बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, तख्ते लाहौर का कौन बनेगा नया वारिस। सियासी पार्टियों के घोड़े रेस में कूद पड़े, जोड़ तोड़ का आगाज। आज़ाद अरकान को कैच करने के लिए राबते तेज। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को 186 नशिस्तें दरकार हैं। 149 जनरल नशिस्तों के साथ 37 मखसूस नशिस्तें चाहिए होती हैं। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून 137 अरकान के साथ बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई। आज़ाद अरकान की तादाद 138 तक जा पहुंची। पीपल्स पार्टी 10 और काफ लीग के अरकान की तादाद 8 हो गई है। मुस्लिम लीग नून को 186 नशिस्तें पूरी करने के लिए 14 अरकान असम्बली की जरूरत है। इलेक्शन हो गया, नताइज भी आ गए, अब बारी है हुकूमत बनाने की। तो हालिया इंतखाबात के मिले जुले नताइज देखते हुए अवाम भी सोच रही है कि कौन सी जमात हुकूमत बनाएगी और पंजाब का नया वजीर आला कौन होगा। कानून के मुताबिक हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात को 149 जनरल नशिस्तें दरकार हैं और कम से कम 37 मखसूस नशिस्तें दरकार हैं। पंजाब 186 नशिस्तें होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून को 186 नशिस्तें पूरी करने के लिए 14 अरकान असम्बली दरकार होंगे। लाहौर में पंजाब असम्बली की 30 सीटों में से मुस्लिम लीग नून 22 सीटें लेकर सरे फहरिस्त है। आजाद उम्मीदवारों ने 7 सीटें हासिल की। IPP के हिस्से में 1 सीट आई। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी समेत दीगर सियासी पार्टियों में से कोई 1 सीट भी न जीत सका। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने पंजाब असम्बली की दोनों नशिस्तें जीत लीं। PP 159 में मरीम नवाज ने मैदान मार लिया। PP 147 से हमजा शहबाज कामयाब हुए। PP 146 से मुस्लिम लीग नून के गजाली सलीम बट कामयाब हो गए। PP 148 से मुस्लिम लीग नून के मुश्तबा शुजाउर रहमान फातेह ठहरे। PP 150 से ख्वाजा इमरान नजीर ने जीत हासिल की। PP 151 से मुस्लिम लीग नून के सुहेल शौकत बट के सर जीत का सहरा सजा। PP 153 से ख्वाजा सलमान रफीक फातेह ठहरे। PP 149 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान ने कामयाबी समेटी। PP 160 से मुस्लिम लीग नून के मलिक असद अली कामयाब रहे। PP 161 से आजाद उम्मीदवार फरुख जावेद जीत गए। PP 162 से शहबाज अली खोकर 43,422 वोट लेकर कामयाब रहे। PP 163 से मुस्लिम लीग नून के इमरान जावेद जीत गए। PP 165 से आजाद उम्मीदवार अहमद रशीद भट्टी 29,390 वोट लेकर कामयाब ठहरे। मुस्लिम लीग नून के अनस महमूद, इरफान शफीक होकर, फैसल अयूब, गुलाम हबीब आवान, मियां मरगूब अहमद, बिलाल यासीन भी कामयाब करार दिए गए। आजाद उम्मीदवार में हारून अकबर, मियां असलम इकबाल, मिसबा वाजिद भी जीत गए। पंजाब में हुकूमत साजी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी हिमायत के पास 186 नशिस्तें होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून को 186 नशिस्तें पूरी करने के लिए 14 अरकान असम्बली दरकार हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 137 नशिस्तें जीत चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं राव दिलशाद हुसैन, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी राव दिलशाद, बताइएगा, पंजाब में हुकूमत साजी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? एग्जैक्टली पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए पंजाब असम्बली में मजमूई तौर पर जो सादा अक्सरियत है वो 186 नशिस्तें होना लाजिम हैं। ताम मुस्लिम लीग नून को इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन है, इलेक्शन कमीशन के हतमी नताइज आने के बाद मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब असम्बली की 137 नशिस्तें हैं। 137 नशिस्तें और इसके बाद इसमें 23 ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत के बगैर कामयाब हुए हैं। उनमें से बेशतर के साथ मुस्लिम लीग नून ने राब्ते भी किए हैं। तो फिलहाल अगर इसी स्टेज की बात की जाए, 137 के स्कोर की बात की जाए, तो इससे मुस्लिम लीग नून को 30 से 33 खवातीन की मखसूस नशिस्तें, जबकि 4 से 5 अकलीतों की मखसूस नशिस्तें जो है वो मिलेंगी, जिससे मुस्लिम लीग नून का जो मजमूई स्कोर है पंजाब असम्बली में
वो 174 से 176 तक जो है वो पहुंच जाएगा। ताहम उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून को 10 से 14 नशिस्तें जो है वो दरकार होंगी हुकूमत साजी के हवाले से। तो ऐसी सूरत में मुस्लिम लीग नून को हर हाल में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के साथ इत्तेहाद करना होगा, या एटलीस्ट दोनों में से किसी एक के साथ इत्तेहाद जो है वो करना लाजिम होगा, ताकि सादा अक्सरियत के साथ। जी ठीक है, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के वफ़द की नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात कल होगी, ज़राए की जानिब से बताया गया है, जबकि MQM पाकिस्तान का वफ़द शहबाज शरीफ से उनके घर पर मुलाकात करेगा। जी राव दिलशाद बताइएगा, मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, तो मुलाकात में किन अमूर पर गुफ्तगू होगी, इस हवाले से भी अपडेट करें। बिल्कुल जी, MQM के वफद को दावत दी गई थी सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से, और ये मुलाकात तो कल बरोज इतवार शहबाज शरीफ से लाहौर में होगी 96H या फिर जो है वो जाती उमरा में। ताहम अभी जो MQM का वफद पहुंचा है वो गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की क़यादत में लाहौर पहुंचा है। इसमें सरबरा MQM खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार जो है वो पहुंचे हैं, और कल चूंकि मुलाकात होगी और मुलाकात में हुकूमत साजी के हवाले से जो तबादला ख्याल है वो भी किया जाएगा। इन दोनों जमातों के माबैन इंतखाबी इत्तेहाद भी जो है वो किया गया था MQM और मुस्लिम लीग नून की जानिब से। सिंध में खास तौर पर इंतखाबी इत्तेहाद भी बनाया गया था, जिसमें जो है वो मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने MQM की रिक्वेस्ट पर जो है वो कागजात नामजदगी भी वापस लिए थे कौमी असम्बली के हल्का से। जी ठीक है, राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुलाकातों के साथ साथ मुस्लिम लीग नून की सियासी जोड़ तोड़ के लिए मुशावरत भी जारी है। मॉडल टाउन में लगी बैठक हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हुकूमत साजी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ जमातों से राबितों बारे आगाह किया। आवाम की तक़वात पर पूरा उतरेंगे, शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है, जबकि आवाम को महंगाई और मसाइल से निजात भी दिलाएंगे। तमाम सियासी कुव्वतों का पाकिस्तान के लिए एक होना बहुत ज़रूरी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर में डेरे, मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से शीरी रहमान, मुकेश चावला, सैयद हसन मुर्तज़ा, नदीम अफजल चंद समेत दीगर ने मुलाकात की और इंतखाबी नताइज के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो लाहौर के हल्का NA 127 में नाकिस कारकर्दगी पर लाहौर की क़यादत से नाला हैं। मुलाकात में NA 127 का रिजल्ट अदालत में चैलेंज करने के हवाले से भी मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की नाकिस कारकर्दगी पर पंजाब की तंजीम नौबे मुतवक्के है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर से इस्लामाबाद रवानगी, पीपल्स पार्टी का हतमी नताइज तक सियासी पत्ते शो न करने का फैसला। NA 127 में धांधली पर भी पीपल्स पार्टी को तशवीश है। पार्टी ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात से भी फौरी मुलाकात का फैसला भी नहीं किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे हसन अली से। जी हसन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अब से कुछ देर कबल बिलावल हाउस से एयरपोर्ट के लिए जो है रवाना हो चुके हैं, जहां से वो इस्लामाबाद जो है वो रवाना होंगे। और इसमें जो है वो आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी जो हैं वो इस वक्त बिलावल हाउस में मौजूद हैं। और आज जो है वो दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ जो पार्टी रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें भी की, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान, मुकेश चावला, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा, नदीम अफजल चंद समेत दीगर जो रहनुमा हैं वो मौजूद थे। इस मौके पे जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि किसी भी किस्म की जो नून लीग की क़यादत के साथ मुलाकातों के हवाले से चलने वाली ख़बरें हैं उसकी जो है वो तरदीद की गई है। और ये कहा गया है कि बाज़ाब्ता तौर पे कोई भी मुलाकात जो है वो तय नहीं हुई, और जब तक जी ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका।
लाहौर से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, अलीम अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर कामयाब उम्मीदवारों की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। जस्टिस अली बाकर नजफी 12 फरवरी को दरख्वास्तों पर अर्जेंट केस की हैसियत से समाअत करेंगे। से अपनी सीटें हारने वाले मुतअद्दिद उम्मीदवारों ने अदालत आलिया का दरवाजा खटखटा दिया। एडवोकेट इश्तियाक चौधरी ने NA 130 से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। NA 117 से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ अली जाज बुटर ने अदालत आलिया से रुजू किया। NA 118 से हमजा शहबाज की कामयाबी को आलिया हमजा ने चैलेंज किया। NA 119 से आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक ने मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। NA 127 से अताउल्लाह तारड़ की कामयाबी के खिलाफ नाकाम उम्मीदवार मलिक जहीर अब्बास खोखर ने हाई कोर्ट से रुजू किया। PP 164 लाहौर से मियां शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ नाकाम उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ म्यू की दरखास्त पर समाअत होगी। PP 169 के नतायज के खिलाफ मियां महमूद रशीद ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। PP 161 से फैसल यूब खोखर की कामयाबी को मलिक नदीम अब्बास 12 ने चैलेंज किया। PP 173 से मियां मरगूब अहमद की कामयाबी को आजाद उम्मीदवार जुबैर अहमद खान न्याजी ने चैलेंज किया। सियालकोट से ख्वाजा मोहम्मद आसफ की कामयाबी के खिलाफ नाकाम उम्मीदवार रूबा उमर ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42 लाहौर। PP 167 से इरफान शफीक खोखर की कामयाबी भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। PTI के आज़ाद उम्मीदवार अमार बशीर ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जबकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त के साथ मुतलका दस्तावेजात न लगाने का एतराज़ आयद कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी 12 फरवरी को दरख्वास्त पर बतौर एतराज़ केस की समाअत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जीत की खुशी में खोखर पैलेस जौहर टाउन में जश्न। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर नौ मुंतखब MNA सैफ अल मलूक खोखर, अफजल खोखर, MPA फैसल सैफ खोखर, इरफान खोखर, मलिक शहबाज ने शिरकत की। आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। लीग नून की जीत की खुशी में खोखर पैलेस जौहर टाउन में जश्न मनाया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफ अल मलूक खोखर, अफजल खोखर, फैसल सैफ खोखर, मलिक इरफान शफी खोखर, मलिक शहबाज समेत दीगर मौजूद थे। इस मौका पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर और नौ मुंतखब MNA मलिक सैफ अल मलूक खोखर का कहना था कि अवाम के मशकूर है जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ बड़ी आजिज़ी से। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर ने साबित किया कि लाहौर लाहौर है, लाहौर सिर्फ मियां नवाज शरीफ का है। तो मेरे ठहर जो मेरे लाहौर का प्रेसिडेंट बनने पर और जो मुझे अल्लाह ने इज्जत दी, मैं अल्लानिया कहता हूँ कि मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। मलिक इरफान शफी खोखर और मलिक सैफ खोखर कहना था कि नौजवानों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात जो लोग हमें ख़त्म करना चाहते थे, अल्लाह की ज़ात ने फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। इंशाअल्लाह ताला जो लोगों ने हम पे उम्मीदें वाबस्ता की हैं, इंशाअल्लाह ताला 5 साल में नहीं, कोशिश करेंगे कि अपना मैंडेट इंशाअल्लाह ताला 1 साल की तरफ उस तरफ रुख कर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। नौजवानों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हल्का है इसको हम इंशाअल्लाह ताला मॉडल बनाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से प्रायोरिटी पे फंड लेके नौजवानों के लिए ग्राउंडे जो हैं वो बनवाएंगे, हॉस्पिटल्स के काम करवाएंगे। खोखर बरादरान ने कहा मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ अरहा अशरफ, सिटी 42 लाहौर। लाहौर में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की सिफारिशात। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अहम फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। रेवेन्यू और एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से तजवीज़ दी गई थी कि लाहौर के अंदर पार्टी टैक्स को बढ़ाया जाए और पहले से मुस्तस्ना करार दिए गए 5 मरले के घरों को भी टैक्स नेट में लाया जाए, जिसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लाहौर प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की सिफारिशात की थी और 5 मरला के घरों को भी टैक्स नेट में लाने की सिफारिश की गई थी। जबकि दूसरी जानिब ये भी तजवीज़ दी गई थी कि प्रॉपर्टी की कीमत के मुताबिक इन पर टैक्स बढ़ाया जाए, मगर निगरान हुकूमत ने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का फैसला मुंतखब हुकूमत से मशरूत कर दिया है कि अब मुंतखब हुकूमत ही इस पर हतमी फैसला करेगी। 5 मरला के हाउस होल्डर्स पर 1 अरब 36 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ना था। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की कुर्बान लाइन सामत। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डिजिटल वॉल के जरिए मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया।
वजीर आला मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद, गुजरांवाला और रावलपिंडी के सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के साथ मुंसलिक कैमरों के जरिए तीनों शहरों में मॉनिटरिंग सिस्टम का मुआयना किया। सेफ सिटीज अथॉरिटी के अमले के साथ मुसाफिया किया और मौसर मॉनिटरिंग पर शाबाश दी। इंटीग्रेटेड कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर का भी विजिट किया और कम्युनिकेशन ऑफिसर्स के साथ गुफ्तगू की। MD पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी SN यूनुस ने ब्रीफिंग दी। वजीर आला की जेर सदारत इजलास भी हुआ, जिसमें आम इंतखाबात के हवाले से बेहतरीन इंतजामात और मुअस्सर सिक्योरिटी प्लान पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराजे तहसीन पेश किया। वजीर आला का कहना था कि काबीना कमेटी अमन व अमान, इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि पंजाब भर में पुरअमन माहौल में लोगों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। वजीर आला ने कहा कि अल्लाह ताला के फजलो करम और पंजाब हुकूमत की शबाना रोज मेहनत के बाइस आम इंतखाबात का अहम मरहला पुरअमन गुजरा और बखैर आफियत और पुरअमन तरीके से इलेक्शन के इनेकाद पर अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का थाना रेस कोर्स का दौरा, थाना रेस कोर्स की अपग्रेडेड इमारत का मुआयना किया। पंजाब मोहसिन नकवी ने थाना रेस कोर्स के दौरे के दौरान चेयरमैन PIC बोर्ड डॉक्टर फरकत आलमगीर, CCPO, CTO और दीगर पुलिस हुकाम भी मौजूद थे। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पुलिस अफसरान और अहलकारों के दफातर देखे। वज़ीर आला ने मीटिंग रूम और दीगर कमरों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने DIG सिक्योरिटी डिवीजन के नए ऑफिस का दौरा किया, जबकि सिक्योरिटी डिवीजन के दीगर अफसरान के दफातर भी देखे। वज़ीर आला ने अपग्रेडेशन के मयार को सराहा। निगरान हुकूमत का शोबा सेहत में एक और मनसूबा, सर्विसेज अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर की तामीर का आगाज हो गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक निगरान हुकूमत ने सर्विसेज अस्पताल में एक और स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया है। सर्विसेज अस्पताल के गेट 2 और 3 के दरमियान बरलब जेल रोड जदीद डायग्नोस्टिक सेंटर की तामीर जारी है। मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। सर्विसेज अस्पताल के पुराने डायग्नोस्टिक सेंटर की तज़ीन और आराइश भी तकमील के आखिरी मराहिल में है। नए और पुराने डायग्नोस्टिक सेंटर पर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट होंगे। वज़ीर आला की जानिब से स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। मौसम बदलने के बावजूद बच्चों के नमूनिया वायरस से मुतासरा होने का सिलसिला ना थम सका। लाहौर में मजीद 172 बच्चे नमूनिया बुखार से मुतासिर। पंजाब भर में नमूनिया वायरस से मजीद 3 बच्चे जाँ बहक और मजमूई तौर पर 366 नए केसेस रिपोर्ट हुए। बरस नमूनिया वायरस की लहर बदस्तूर जारी है, जिससे बड़ी तादाद में बच्चे मुतासिर हुए हैं। 24 घंटों के दौरान लाहौर में नमूनिया बुखार के 172 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब भर में नमूनिया बुखार ने मजीद 3 बच्चों की जिंदगी के चिराग बुझा दिए। सूबे भर में नमूनिया बुखार के 366 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। नमूनिया वायरस की हालिया लहर के दौरान रवां बरस 1 जनवरी से अब तक नमूनिया से 61 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं और 4823 केसेस सामने आए हैं। पंजाब भर में रवां बरस अब तक 338 अमवात हो चुकी हैं और 2,32,090 बच्चे नमूनिया बुखार से मुतासिर हुए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत के मसाइल कम ना हो सके, बेशतर इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब पड़े हैं। वाला वहादत रोड पर वाक़या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खंडर बन गया। गुज़िश्ता 2 साल से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है। गेट पर ताले लगे हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल नशई उतार कर ले गए हैं, जबकि प्लांट पर गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। निजाम पार्क के रहायशी फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से परेशान है। धोबी घाट चौक दरोगा वाला GT रोड पर दोनों फिल्ट्रेशन प्लांट भी अरसा दराज से खराब हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके गायब और टाइलें भी टूट फूट का शिकार हैं। गैर फाल फिल्ट्रेशन प्लांट के साथ कूड़े और गंदगी के ढेर लग गए। अहले इलाका पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। सब्जाजार लियाकत चौक A ब्लॉक की मेन रोड गुज़िश्ता कई सालों से खस्ताहाली का शिकार है। सड़क पर मिट्टी और मलबे के ढेर लग गए। सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि दुकानदारों के कारोबार भी तबाह होकर रह गए हैं। ईडन गार्डन में करीबी नाला ओवरफ्लो होने से पानी करीबी सोसाइटियों में दाखिल हो गया। गंदा पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका का कहना है कि कई रोज से इंतजामिया को शिकायत कर रहे हैं, मगर सुनवाई नहीं हो रही। इंतजामी इदारों की गफलत के बाइस ज़िया नगर बदामी बाग की रहायशी बुनियादी सहूलत से महरूम है। तबाह हाल गलियों लटकती तारों ने इलाका को रहने के काबिल नहीं छोड़ा। रहायशियों का कहना है कि इस तरक्की याफ्ता दौर में भी वो हर सहूलत से महरूम है।
कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, सिम्स लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की तामीर के काम का जायजा लिया। सर्विसेज अस्पताल की जेल रोड फ्रंट पर मौजूद बैरूनी दीवार को गिराकर नई लैब तामीर की जा रही है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने मंजूर करदा नक्शे के मुताबिक काम का जायजा लिया। नई सिम्स डायग्नोस्टिक लैब और कलेक्शन सेंटर की तामीर के लिए काम तेजी से जारी है। नई सिम्स लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ पार्किंग और वेटिंग एरिया भी तामीर किया जा रहा है। महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब की जानिब से शाहदरा मोड़ पर सिविल वेटरनरी अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक इकबाल शाहिद ने इफ्तिताह किया। सिविल वेटरनरी अस्पताल शाहदरा मोड़ के इफ्तिताह के मौके पर डॉक्टर जुबैर बारी, डॉक्टर तलहा सज्जाद, डॉक्टर फ़हीम, डॉक्टर फवाद बदर भी हमरा थे। इस मौके पर तमाम मुकर्ररीन ने महकमा लाइफ स्टॉक की इस काविश और मवेशी पाल हजरात की मदद पर महकमा लाइफ स्टॉक को खराज तहसीन पेश किया। सदर पाकिस्तान कैटल ऑनर्स एसोसिएशन हाजी उस्मान इलियास ने इस मौके पर महकमा के अफसरान की इस काविश को सराहा। नेज़ा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के दूसरे मरहले में 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले हुए। आर्म रेसलर्स ने कामयाबी के लिए खूब जोर आजमाई की। नौजवान आर्म रेसलर कहते हैं फाइनल जीत कर तारीख रकम करेंगे। गुलबर्ग में मुनक्किद होने वाले नेज़ा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में 5 फीट कैटेगरीज के मुकाबले हुए, जिसमें हैदर किंग, हम्माद बट, उस्मान गनी, शाजिल अली और मुर्तजा ने पहली पोजीशन हासिल की। नौजवान आर्म रेसलर्स का कहना था कि फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। फाइनल में भी अच्छे नताइज देकर टाइटल जीतने की कोशिश करेंगे। 85 प्लस कैटेगरी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं विन करूंगा और इंशाल्लाह टाइटल फाइट के लिए भी पूरी मेरी कोशिश है। 18 तारीख संडे वाले दिन होगा, उसके अंदर फाइनल में मैं क्वालिफाई कर चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मीद हूं, पूरी जोश हूं कि इंशाल्लाह इस दफा भी -85 यूथ क्लास के अंदर मैं मिस्टर पावर आर्म बनूंगा। 3 मरहलों पर मुश्तमिल नेज़ा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले रवा माह में ही मुनक्किद किए जाएंगे। कामयाबी हासिल करने वाले आर्म रेसलर्स में कैश इनामात तकसीम किए जाएंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना